Hi everyone, welcome back to my channel. So today is Sunday and I am back with hashtag Shivona Speaks. So आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस बारे में मैं एक HR लेंस से बात करने वाली हूँ आपसे कि हम क्यों रिक्रूट करते हैं और किस लिए करते हैं। जब टॉप ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे क्या डिफ़र करता है जब आप थोड़े स्टार्टअप के लिए चले जाओ या फिर आप ऐसी कंपनी जो इतनी फेमस नहीं हो उसके लिए अगर आप हायर हो जाओ तो आपको क्या करना है और क्या होता है, क्यों आप हायर हो रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड वो हायर हुई थी एक कंपनी के लिए XYZ, टेक इट एज XYZ. सो after hearing her story, I realized that she was not the part of plan, she was a part of a crisis. इसका क्या मतलब है that she was a part of a crisis? Some people aren't hired for who they are. इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. They are hired for a problem. अब मैं ये क्या बोल रही हूँ, दे आर हायर्ड फॉर अ प्रॉब्लम. सो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो हायर तो कर लेती हैं पर वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हायर करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एडिटर हायर हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए हायर हुआ होगा. हो सकता है वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उसके पास काम ही ना हो, वो खाली बैठ जाए. So they are hired for a problem that needs fixing. So imagine this, that maybe you are an event manager and there are chaos, a big launch or a tight deadline. ठीक है? And everyone is panicking. And you step in. You organize, you deliver. The event is a success. There are applauses, photos, thank yous, and then silence. No new brief, no next plan, no seat at the table. Have you ever went through this? Because क्या होता है ना, द ट्रूथ इज़ जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है यू आर ओवर टू, यू आर डन. आपको जिसके लिए लाया गया था वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. अब उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है. एंड एज एन HR लेंस देयर इज़ अ बजट विच कम्स इन आपके साथ. आपको एक बजट में लिया जाता है जो कि एक हाई बजट है, तो वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. इसीलिए once the event is over, you are over too. And it's a fact. ये हर जगह होता है. Not just an event or event management stuff. बहुत सारे बड़े कंपनी में भी ये हो रहा है. So this happens in jobs, in teams, in companies. I would say even in relationships. So you were brought in for a reason and a season, not a journey. तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग वर्क, वाओ माई कॉर्पोरेट लाइफ इज़ फन, आई डोंट हैव वर्क, बेटा वो तुम्हें निकालने का प्लान कर रहे हैं. 1-2 महीने में यू आर फायर्ड. सो वो जो काम नहीं मिल रहा है उसमें आप काम ढूंढ लें, वरना फिर यू कैन बी अ जॉबलेस पर्सन. सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू रियलाइज दैट दिस इज हैपनिंग विद यू? पहली बात, फर्स्ट इज डोंट टेक इट पर्सनली. यू डिडंट फेल, you have fulfilled the assignment, it's done because of you. You were the one जिसने इस पूरे क्राइसिस में हेल्प किया है.
So don't think that you failed. And second is to stop waiting to be needed again. वो जो हम वेट कर रहे होते हैं ना कि अब काम आएगा ही, आएगा आएगा, लेकिन तुम बैठे हो, बाकी लोग काम कर रहे हैं, that waiting slowly kills the confidence. And the third is zoom out and ask, am I only useful in a crisis mode? Or am I building a value beyond emergencies? अब आप सोच रहे होगे कि शोना क्या करे, तुमने ये सब तो बोल दिया, बट क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें. सो द स्मार्टेस्ट मूव इज दिस: while solving today's problem, you start positioning. You start positioning yourself for tomorrow's role and learn beyond the JD's job description. Create your visibility beyond delivery. For example, if you see me on LinkedIn, I'm very visible there. People know me. Why? Because I have created that visibility. Build skills that outlive the crisis. And if the room only remembers you when things goes wrong, it's not your cue to try harder. You better step out. And if you don't want to step out and बहुत कुछ तुम पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा स्लो हो जाओ, बस ये करना है. So what is your cue? To move to a room that wants you, even when things are calm. You deserve an organization जो आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको आराम से रहने दे. आप हमेशा पैनिक मोड डिजर्व नहीं करते हो, बिकॉज आप एक टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं हो, and you are a long-term asset. So just let it go. And the moment you realize, you stop shrinking after the applause fades. हाँ मेरे दोस्त. So as an HR, I would say कि you have to be very alert of what things are happening, these office politics. Even if you come from top organization to a small startup, which many people do. I've seen so many of my ex McKinsey, ex Bain people who goes to a startup, or they get allured by the जो उनको CTC मिलती है उससे, एंड देन वो स्टेप इन कर जाते हैं. ना उनको वहाँ का कल्चर पसंद आता है, ना ही लोग भी जैसे बात करते हैं, it's way too different than what you will see in a very nice cultured organization. So इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कहाँ जा रहे हो, because that impacts you. जहाँ आप जाओगे आपको भी फ़र्क पड़ेगा कहीं ना कहीं. जो आप बहुत अच्छे से बात करने वाले इंसान हो, आप मुफट बन सकते हो, क्योंकि you are exposed to such idiots कि आप कहीं के नहीं रहोगे. So it's better कि आप टाइम रहते ही, जैसे ही आपको समझ आ जाए कि यहाँ नहीं रहना है, you just step out. You don't have to say anything and trust yourself. So yes, this is how one of the office politics happens, and you have to stay very careful. अगर आपके पास काम नहीं है एंड आपकी लाइफ अचानक से बहुत अच्छी हो गई है, क्रेज़ी है यार, बहुत अच्छा है सब कुछ, काम नहीं आता उतना, बट फिर भी सैलरी तो बहुत सही है, that is an alert for you. Your boss doesn't know what work has to be given. वो कहीं ना कहीं आपको डिसलाइक कर चुका है और वो प्लान बना रहा है आपको हटाने का.
और अगर वो नहीं भी बना रहा हो तो उसका कोई चापलूसी होगा जिसको आपसे कहीं ना आपसे डर होगा कि यू विल गो अप, तो वो कान भर देगा। तो ये सब होने से पहले आप निकल लो। अब ये पापा का ज़माना नहीं रहा कि एक ही कंपनी में अपनी जान दे देंगे। अपनी कंपनी से निकलना पड़ता है 1-2 साल में ही। खुद से निकल जाओ, बेटर है। उस चीज़ का वेट मत करो कि आपको ये सब झेलना पड़े, देन ट्रॉमा हो जाए, फिर नेक्स्ट कंपनी में जाने से डर लगे कि क्या होगा पता नहीं। सो या I hope this video was helpful for you, and now you know what is the company's the plan and what is the part of the crisis. तो अगर आप part of the plan है then your life will be calm and smooth, but अगर आप part of the crisis हैं तो फिर भाई साहब you are a part of a game. So stay careful, stay alert, and yeah, you can catch me on Friday with Fun Friday with Shivona, and you can again see me here talking to you in Shivona Speaks, which comes every Sunday. So see you guys in my next video, and please press the bell button and subscribe to my channel if you like this video. Bye.